हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलन के ऊपर। यानी कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि विलन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है नेटवर्क में। आज हमें इस वीडियो में विलन की थ्योरी के ऊपर डिस्कस करना है। ओके, सो विलन को देखेंगे, विलन एक्चुअल में है क्या और कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, उसकी रेंज क्या होती है ना, कहां से लेके कहां तक हम विलन क्रिएट कर सकते हैं एक स्विच में। आज सारी चीजें हम इस पे ही डिस्कस करने वाले हैं विलन के ऊपर। सो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हमें पता है विलन स्टैंड फॉर क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। विलन क्या है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। सो विलन प्रोवाइड लेयर 2 सिक्योरिटी। ओके, सो विलन हमें क्या है, लेयर 2 की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। विलन हमें किस लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है? लेयर 2 की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। जहां पे अगर मैं बात करूं सबनेटिंग की, तो सबनेटिंग हमें किस लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है? लेयर 3 की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ओके, सो विलन डिवाइडेड अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने बताया था ये हमारे पास स्विच है। ओके, सो इस स्विच में हमने अगर मल्टीपल डिवाइस लगा रखे हैं, कनेक्टेड है स्विच से। ओके, सो ये ब्रॉडकास्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। क्या होता है? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। बाय डिफॉल्ट स्विच के पास क्या होता है? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। देखो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन मतलब होता है लॉजिकल ग्रुप, या एक साइड से बोल सकते हैं बाउंड्री। डोमेन मतलब क्या है? ग्रुप टाइप में मान सकते हो। तो यहाँ पे एक ग्रुप होता है स्विच में जिसमें ट्रैफिक क्या होता है, तुम्हारा ब्रॉडकास्ट होता है। मतलब ये सारे पोर्ट जो है वो सिंगल ब्रॉडकास्ट के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या है, ये पीसी, जैसे अगर और भी तुम्हारे पास कोई डिवाइस कनेक्टेड है, कोई स्विच कनेक्टेड है, जैसे ये पीसी कनेक्टेड है, तो ये पीसी जब भी एक दूसरे को डेटा सेंड करेंगे तो ट्रैफिक क्या हो सकता है, आपका ब्रॉडकास्ट हो सकता है, किसी भी पोर्ट पे जा सकता है, क्योंकि वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आते हैं। ओके, क्यों आते हैं? एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन हमारे पास क्यों होता है, दो क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? उसका रीजन ये है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास विलन 1 क्रिएटेड होता है यहाँ पे, है ना। स्विच में जैसे कि हमें पता है, स्विच में बाय डिफॉल्ट विलन 1 क्रिएटेड होता है और आपको क्रिएटेड मिलेगा, आपको ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट मिलेगा विलन 1। और विलन 1 में आपके पास सारे पोर्ट एग्जिस्ट करते होंगे। अगर 24 पोर्ट है तो 24 पोर्ट आपके किस विलन में होंगे? विलन 1 में होंगे। बाय डिफॉल्ट विलन 1 आपको क्रिएट मिलेगा, सारे पोर्ट आपके विलन 1 में मिलेंगे। ओके, इसलिए हमारे पास सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है उस स्विच में। मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन कब होते हैं? अगर हमने विलन 2 बनाया और विलन 2 में हमने कुछ पोर्ट डाल दिए, जैसे कि 1 से लेके 24 तक पोर्ट हैं, वो हमारे किस में विलन में एग्जिस्ट करते थे? विलन 1 में एग्जिस्ट करते थे सारे। अब हमने क्या किया, विलन 2 क्रिएट किया, तो 1 से लेके 12 विलन 1 में रखे और 13 से लेके 24 तक के पोर्ट हमने विलन 2 में रखे। अब हमने क्या किया, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने दूसरा विलन जैसे ही क्रिएट किया, दूसरे विलन में जितने भी पोर्ट होंगे और उस पोर्ट में जितनी भी डिवाइस कनेक्टेड होगी, वो डिवाइस कभी भी विलन 1 के पोर्ट के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि विलन 1 में है और ये 3 पीसी विलन 2 में है, तो ये 3 पीसी कभी भी इस पीसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अब इनका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो गया, इनका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो गया। लेयर 2 को अगर कोई पैकेट आता है और अगर वो पैकेट का जो मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट वाला है, तब भी ट्रैफिक आपका इन्हीं 3 पीसी के पास रहेगा, इसके पास नहीं आएगा, क्योंकि ये विलन 1 से बिलोंग करते हैं और ये विलन 2 से बिलोंग करते हैं।
तो विलन की हेल्प से हमने क्या किया, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर दिया। ओके, सो बाय डिफॉल्ट ऑल पोर्ट ऑफ द स्विच आर इन विलन 1, है ना। जैसे कि हमने अभी बात किया है कि बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट होते हैं वो सारे हमारे पास विलन 1 में होते हैं। विलन 1 इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव विलन और मैनेजमेंट विलन। विलन 1 जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव विलन बोल सकते हैं या मैनेजमेंट विलन बोल सकते हैं। ओके, विलन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम 2 to 1001। ओके, अभी हम रेंज पे डिस्कस करेंगे आगे कि रेंज कितनी होगी विलन की, हम कितने विलन क्रिएट कर सकते हैं एक स्विच पे। सो 2 टाइप्स ऑफ द विलन कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पे 2 टाइप से हम विलन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी स्विच पे। मतलब 2 टाइप से हम विलन को क्रिएट कर सकते हैं किसी स्विच पे। एक कौन सा टाइप है, स्टैटिक, और एक कौन सा टाइप है, डायनेमिक। मतलब 2 हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम किसी स्विच में क्या कर सकते हैं, विलन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो विलन की रेंज पे हम डिस्कस करते हैं। बाकी सारी लाइन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और आपका अगर किसी पॉइंट या किसी लाइन में डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो रेंज पे डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में देखो विलन की जो रेंज आईडी होती है वो होती है 2 की पावर 12। क्या होता है, मैं ब्लैक कलर ले लूं, टू की पावर 12। तो 2 की पावर 12 कितना होगा, 4096। ये होगा, कितना होगा, 4096। अब देखो इसमें से भी कुछ विलन जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं। कौन से विलन, 0 वाला और लास्ट वाला। तब 4096, एक 0 विलन और एक 4096। ये वाले जो विलन होंगे वो रिजर्व होंगे किसमें, स्विच में। इन विलन के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। ये कहां पे पढ़ते हैं, सीसीएनपी में पढ़ते हैं। जब आप सीसीएनपी करने जाओगे तब आपको इन विलन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि इन विलन का क्या यूज है। बस अभी आप इतना मानो कि ये 2 विलन जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं स्विच में। इन दोनों विलन को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब विलन की रेंज पे डिस्कस करते हैं। तो विलन की रेंज ना 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो नॉर्मल रेंज, और एक है एक्सटेंडेड विलन, या एक्सटेंडेड रेंज भी बोल सकते हैं। 2 टाइप की रेंज होती है, 2 टाइप के विलन होते हैं। एक नॉर्मल विलन होते हैं, एक एक्सटेंडेड विलन होते हैं। अब देखो नॉर्मल विलन की जो रेंज है वो कहां से कहां तक होती है, 1 से लेके 1005 तक होती है। नॉर्मल विलन की जो रेंज है वो 1 से लेके 1005 तक होती है। एक्सटेंडेड विलन की जो रेंज है वो 1006 से स्टार्ट होती है और 4096 तक। ये हम लिख सकते हैं 95, क्योंकि 0 और 4096 हमारा रिजर्व है किसमें, स्विच में है। बट फिर भी अगर कोई रेंज पे डिस्कस करता है तो 0 हमारा नॉर्मल वाली रेंज में आता है और 4096 हमारा किस रेंज में आता है, एक्सटेंडेड वाली रेंज में आता है। सो हमें सीसीएनए में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाली रेंज को पढ़ना होता है। एक्सटेंडेड वाली रेंज और ये जो 2 विलन हमारे पास रिजर्व हैं ये हम डिस्कस करते हैं सीसीएनपी में। ओके, सो नॉर्मल वाले विलन में भी हमारे पास कुछ विलन जो है वो रिजर्व होते हैं। जैसे कि विलन 1, ये हमारा डिफॉल्ट विलन होता है। जैसे कि अभी हमने थ्योरी में पढ़ा, इसे हम डिफॉल्ट विलन भी बोल सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव विलन बोल सकते हैं। तो विलन 1 हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, ना तो हम इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। मतलब मॉडिफाइड कहने का मतलब है इसके पोर्ट को तो हम इधर उधर कर सकते हैं। कोई भी पोर्ट हम विलन 1 में डाले, विलन 2 में डाले, विलन 3 में डाले। मॉडिफाइड का मतलब है ना तुम इसे डिलीट कर सकते हो, ना ही
इसे कोई चेंजेस कर सकते हो। जैसे इसका नाम डिफॉल्ट रखा है तो इसका नाम डिफॉल्ट ही रहेगा, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। इस टाइप की मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो विलन 1 में, जो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। ओके, अब इसके बाद 1002, 1003, 1004, 1005, ये 4 विलन भी आपके रिजर्व रहते हैं। ये 4 जो विलन हैं ये भी आपके रिजर्व रहते हैं, आप इनको भी यूज या मॉडिफाइड नहीं कर सकते हो। तो कितने विलन क्रिएट कर सकते हो नॉर्मल वाली रेंज से? 2 से लेके 1001 तक। देखो यही रेंज मैंने थ्योरी में भी लिखी है। विलन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम 2 to 1001। ओके, सो ये हमारी विलन की रेंज है कि आप कितने विलन क्रिएट कर सकते हो, कितने नॉर्मल विलन होते हैं, कितने एक्सटेंडेड विलन होते हैं, कौन से विलन हमारे रिजर्व होते हैं, और नॉर्मल रेंज में भी हमारे पास कौन से विलन जो हैं वो रिजर्व हैं, और कितने विलन हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इन सब की हम थ्योरी भी देखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सब हम करके भी देखेंगे, एक एक विलन भी क्रिएट करेंगे। सो आई होप विलन की रेंज आपको समझ में आई होगी, और अगर इस थ्योरी में आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक विलन कैसे क्रिएट करते हैं और डायनेमिक विलन कैसे क्रिएट करेंगे। तो दोनों विलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिकली और डायनेमिकली विलन हमारे पास कैसे क्रिएट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।